Very good morning to everyone. This is the sum we will be doing today in front of your screen. And today we will start with investment in equity shares. Equity shares are securities which have fluctuating income. Fluctuating means what? When you invest in equity shares, you don't get a fixed dividend. इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलेगा वो कंपनी के प्रॉफिट्स के ऊपर, कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड रहेगा. इफ द कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, you may get a heavy rate of dividend, or to pay the dividend is also not compulsory, so the company may or may not pay dividend. So in this type of sums, dividend is very important, because dividend मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. लेकिन when we were doing in fixed income bearing security, जैसे for example debentures, डिबेंचर्स में तो इंटरेस्ट कंपनी को कंपलसरी पे करना है. अगर आज नहीं पे किया तो वो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा. पर हैव यू हर्ड एनीथिंग कॉल्ड आउटस्टैंडिंग डिविडेंड? डिविडेंड कभी भी आउटस्टैंडिंग नहीं होता. पे किया तो किया, नहीं किया तो भूल जाओ. कंपनी ने पे किया तो यू विल गेट. इफ द कंपनी डज नॉट पे, यू हैव टू फॉरगेट द डिविडेंड. दैट इज इट, बिकॉज पेइंग डिविडेंड इज नॉट कंपलसरी. तो जब हम परचेज सेल करते थे, व्हेन फिक्स इनकम लाइक डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा के सम्स में, तो हम परचेज एंड सेल करते वक्त इंटरेस्ट भी लेते थे एंड देते थे. मीन्स वी हैव कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शंस, इन विच इंटरेस्ट we used to take and we used to pay also. But in this type of questions, इंटरेस्ट तो है ही नहीं, बिकॉज शेयर्स में डिविडेंड मिलता है एंड डिविडेंड भी कंपलसरी नहीं है. सो लेट अस रीड दिस सम व्हिच इज देयर इन फ्रंट ऑफ अस. द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिस नैना took place during the year ended 31st March 2014. So Miss Naina is an investor who is investing in the following transactions. So first one, 12/4/2013. 12/4/2013 को what has happened? 12/4/2013 को purchased 1 lakh equity shares of 1 lakh equity shares of rupees 10 each in ABC Limited for rupees 50 lakhs. सी क्या किया है यहाँ पे क्वेश्चन में? 1 लाख इक्विटी शेयर नैना ने खरीदा. कभी खरीदा? 12/4/2013 को. एंड what has happened? Purchased 1 lakh equity shares of rupees 10 each in ABC Limited for rupees 50 lakhs. Now यहाँ पे और उसके बाद परचेज किया मतलब क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा. कितना यूनिट्स परचेज किया? 1 लाख. नॉमिनल वैल्यू क्या है? 10 है. तो व्हाट इज दिस 50 lakhs? कैन एनीवन टेल मी? 50 lakhs इज द कॉस्ट. मतलब मार्केट में जो भी वैल्यू रहेगा इक्विटी शेयर्स का, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, अ 10 rupees शेयर कैन ऑल्सो बी वैल्यूड एट 10,000, 20,000. एक शेयर can be in lakh rupees also, depending upon the performance of the company. मतलब नॉमिनल वैल्यू कुछ भी रहने दो, नॉमिनल वैल्यू मतलब प्रिंटेड वैल्यू कुछ भी रहने दो, बट the prices of the shares can reach the limits depending upon the performance of the company. So यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स खरीदा 10 रुपीज का, बट कितने में खरीदा? 50 lakhs में. कितने में खरीदा? 50 lakhs में. Second transaction says that ABC Limited made a bonus issue. ABC Limited made a bonus issue
of 3 equity share for every 2 shares held. Are you aware about bonus shares? कभी पहले सुना है? Yes, all of you have heard about bonus shares. Bonus shares are shares which are given for free. Bonus shares जो होता है वो क्या है, बोनस शेयर आर इक्विटी शेयर्स ओनली, बट फर्क क्या है, दीज शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. Bonus shares are allotted, are given only to equity shareholders, and these are given for free. फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले शेयर्स जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही दिया जाता है उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर्स. तो बोनस शेयर का रेशो क्या दिया है, 3 बोनस शेयर मिलेगा अगर आपके पास 2 शेयर है तो. मीन्स द एबीसी लिमिटेड मेड अ बोनस इशू of 3 equity shares for every 2 shares held. मतलब आपके पास 2 शेयर होगा तो आपको 3 इक्विटी शेयर मिलेगा, 3 बोनस शेयर मिलेगा. तो रेशो इज व्हाट, 3:2. 3 मिलेगा 2 के लिए. अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपको कितना मिलेगा, आपको 3 शेयर मिलेगा. सो वी विल सी बोनस शेयर. और बोनस शेयर का तो कोई भी कॉस्ट नहीं रहेगा बिकॉज बोनस शेयर फ्री में मिलने वाला है. एंड लास्ट में लेट अस सी द लास्ट June 6th को व्हाट हैज हैपेंड. Naina has sold 1,25,000 bonus shares of rupees 1,25,000 bonus share. For how much she has sold? For 20 rupees. She has sold for 20 rupees. So we will see that what is the जब भी सेल करते हैं तो एक और चीज देखना पड़ता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस. that we will see whether it is a profit or a loss. We will see and then accordingly we will pass the entry. Now let us start with this sum. What they have told, prepare इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्या बोल लिखा है, हमें इक्विटी शेयर्स इन एबीसी लिमिटेड अकाउंट बनाना है. सो लेट अस फाइंड आउट, let us calculate investment in, because this is what, this is investment. So investment in equity shares of ABC लिमिटेड. इसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है एंड डिविडेंड देना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है एंड डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं बोला है. सो हमें क्या अकाउंट प्रिपेयर करना है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अकाउंट इन द बुक्स ऑफ whom, in the books of Miss Nisha Navinaina, in the books of Miss Naina. इन द बुक्स ऑफ मिस नैना कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड अकाउंट. नाउ टेल मी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन इट इज अ परचेज. जब हम क्वेश्चन में बैलेंस तो नहीं दिया, डायरेक्टली दे स्टार्ट विद परचेज. जब हम परचेज करेंगे इन्वेस्टमेंट, जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करेंगे तो टेल मी, इन्वेस्टमेंट इज अ असेट. असेट मीन्स व्हाट, बैलेंस, डेबिट बैलेंस. तो परचेज करेंगे तो डेबिट में आना चाहिए, सेल करेंगे तो क्रेडिट में. सो कौन से डेट में परचेज किया है, 12/4/2013. 12/4/2013 को परचेज किया है. परचेज करते हैं तो क्या होता है, परचेज करते हैं तो कैश बैंक, पैसा बाहर जाता है. परचेज करते हैं तो पैसा बाहर जाता है, करेक्ट, कैश बैंक अकाउंट. what is the nominal value, can anyone tell me? 1 lakh equity share of ₹10 each. तो 1 lakh into 10 करो, 1 lakh equity shares of ₹10 each कितना होता है, 1 lakh equity shares of ₹10 each is 10 lakh. Cost क्या है, for how much has Miss Naina purchased the, for how much amount has Miss Naina purchased the shares?
कौन से कॉस्ट में मिस नैना ने शेयर्स परचेज किया है? व्हाट इज द कॉस्ट? ओके, नॉमिनल वैल्यू इज 10 लाख. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट? कितने में खरीदा? कितने में खरीदा? 50 lakhs में. So that 50 lakhs is nothing but the cost. 50 lakhs क्या है? 50 lakhs is the cost. समझा? खरीदा. तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? हम लोग जब भी कुछ भी खरीदते हैं या सेल करते हैं, one thing is very important. We record it in this one cost structure. Units 1 lakh है, नॉमिनल वैल्यू 10 लाख है, एंड कॉस्ट इज हाउ मच? 50 lakhs. कॉस्ट इज 50 lakhs. 10 लाख का चीज हमने 50 लाख में खरीदा. डन. ठीक है, ये तो कर लिया. नाउ टेल, परचेस इज डन, रिकॉर्ड कर लिया. इसमें डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं दिया है. बताओ, इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, इसका कोई गारंटी है? कंपनी में पे और मे नॉट पे. तो यहाँ पे ड्यू डेट में ही पता चलेगा, मतलब ईयर एंड में ही, एनुअल जनरल मीटिंग में जब कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, तभी समझेगा हमें मिल रहा है कि नहीं. नहीं तो देयर इज नो गारंटी दैट द कंपनी विल गेट द डिविडेंड और नॉट. तो हमने कॉलम कैसे बनाया? इंटरेस्ट का कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है इक्विटी शेयर्स में. डिविडेंड मिलना चाहिए, और वो भी एक क्वेश्चन में डिविडेंड के बारे में कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने वो वाला कॉलम अवॉइड किया. आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड द डिविडेंड कॉलम because nothing told about the dividend. If it is there, it will be there in the question. Now, इसके बाद बोनस शेयर्स. इसके बाद नेक्स्ट बोलते हैं अबाउट बोनस शेयर्स. कभी बोनस शेयर दिया 15/5/2013 को बोनस शेयर दिया, तो हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा ना बोनस शेयर के लिए, बिकॉज बोनस शेयर में देयर इज अ रेशो. तो हम लोग सेकेंड वाले वर्किंग नोट में जाते हैं. दिस वन वाज फर्स्ट, तो सेकेंड वर्किंग नोट में जाते हैं, एंड वी विल राइट कैलकुलेशन ऑफ बोनस shares. Calculation of bonus shares. Calculation of bonus shares. तो क्या रेशो है बोनस शेयर का? सी इन द क्वेश्चन. क्या रेशो है बोनस शेयर का? बोनस शेयर का रेशो है बोनस मेड एबीसी लिमिटेड, मतलब जिस कंपनी का शेयर्स खरीदा है उन्होंने बोनस शेयर इशू किया. बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स गिवन फॉर फ्री. 3 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड. मतलब अगर हमारे पास 2 इक्विटी शेयर है, अगर हमारे पास 2 इक्विटी शेयर है, तो कंपनी 3 इक्विटी शेयर देगी. यही बोला है ना, इशू 3 इक्विटी शेयर फॉर 2 शेयर हेल्ड. अगर हमारे पास 2 शेयर है तो कंपनी 3 देगी. तो अब बताओ हमारे पास कितना शेयर्स है कि हमें कितना बोनस शेयर मिलना चाहिए? हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है. हमारे पास 1 लाख इक्विटी शेयर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो बोनस शेयर कितना मिलेगा? 1 lakh into 3 डिवाइड बाई 2 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, और देखो कितना बोनस शेयर मिलेगा. रेशो है 2:3, मतलब आपके पास 2 इक्विटी शेयर है तो आपको 3 बोनस शेयर मिलेगा. इफ यू हैव 2 इक्विटी शेयर यू विल गेट 3 इक्विटी शेयर. तो हाउ मच इक्विटी शेयर डज मिस नैना हैव? मिस नैना ने 1 लाख इक्विटी शेयर खरीद के रखा है. कभी अप्रैल में, तो जब भी बोनस डिक्लेयर हो रहा है इन द मंथ ऑफ मे, शी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर, तो उसके ऊपर ही उसको बोनस शेयर मिलेगा. 2 के बदले में 3, तो 1 लाख के बदले में कितना मिलेगा? सो हम क्या करेंगे, तुम लोग ने आंसर दे दिया है 1,50,000. कितना बोनस शेयर मिलेगा? बोनस शेयर विल बी 1,50,000.
50,000 bonus shares ऑफ कितने का एक शेयर है, व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज गिवन इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे लेट अस जस्ट राइट डाउन, यहाँ पे एड बोनस शेयर्स कितना मिलेगा 1,50,000. 1,50,000 इंटू 10 नॉमिनल वैल्यू होगा 15 लाख. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर. आपको ये 15 लाख का शेयर 1,50,000 यूनिट कितने प्राइस पे करके मिला, बोनस शेयर कितना प्राइस पे करके मिला, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर. कैन आई राइट nil because bonus shares are received for free. Any confusion anyone? बोनस शेयर फ्री में मिला है, बोनस शेयर फ्री में मिला है, बोनस शेयर हमें फ्री में मिला है, बोनस शेयर के लिए हमने कोई भी पैसा नहीं दिया, तो बोनस शेयर का कॉस्ट 0 है. एनी कंफ्यूजन? बोनस शेयर का कॉस्ट 0 है. और जो यहाँ पे लिखेंगे बोनस शेयर से हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा पर पैसा बाहर नहीं जा रहा बिकॉज बोनस शेयर फ्री में मिल रहा है. तो यहाँ पे लिखेंगे बोनस शेयर और 2 नंबर वर्किंग नोट में कितना 15 लाख का बोनस शेयर मिला और बोनस शेयर का कॉस्ट क्या है, ऐसे डैश डाल सकते हो या फिर लिख सकते हो नील. ऑलवेज रिमेंबर बोनस शेयर्स आर गिवन फॉर फ्री, बोनस शेयर्स आर गिवन फॉर फ्री, तो बोनस शेयर का कोई कॉस्ट नहीं रहेगा. तो ये हो गया. सेकेंड एंट्री ऑल्सो डन, सेकेंड एंट्री ऑल्सो डन. नाउ let us come to the next one. Any confusion till here? यहाँ तक कोई confusion है तो पूछो, नहीं है तो let us move ahead. What is the next transaction saying? 30 जून को नैना ने क्या किया, 1,25,000 बोनस शेयर सेल कर दिया. कितना बोनस शेयर मिला था 1,50,000, इसने कितना सेल किया 1,25,000. बोनस शेयर रहने दो या कोई भी शेयर्स रहने दो, सेल्स करते हैं तो शेयर्स आर गोइंग आउट, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है. तो हम लोग क्रेडिट साइड में सेल्स हमेशा कौन से साइड में दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाना है सेल्स. सो हम क्या करेंगे, एक लाइन नीचे कर देती हूँ बिकॉज ओके. सो बोनस शेयर सेल किया, सेल करेंगे तो क्या मिलेगा, when we will sell what will we get, whenever we sell anything what will we get money, we'll get cash, पैसा मिलेगा. अब पैसा मिल रहा है तो कितना पैसा मिल रहा है, बोनस शेयर का नॉमिनल वैल्यू, पहले तो हम लोग जो शेयर सेल कर रहे हैं उसका नॉमिनल वैल्यू क्या है 10 रुपीज बराबर. तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1,25,000 इंटू 10 12,50,000. अब कितने में बेच रहे हैं वो देखना पड़ेगा, कितने में बेच रहे हैं 20 रुपीज में. तो 1,25,000 इंटू 20 करो, 1,25,000 into 20 करो. How much are you getting? 1,25,000 into 20. Are you getting 25 lakhs? हमने क्या किया, बोनस शेयर को 20 रुपए में बेचा तो 25 lakhs मिला. लेकिन टेल मी, हम जब भी सेल करते हैं तो हमें एक और चीज़ देखना पड़ता है. कैन वी स्टॉप हियर? यहाँ पे अब खुद को अब यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं या एक और चीज़ सेल में देखना पड़ेगा. इफ इट्स अ परचेस वी आर रिलैक्स, कुछ और देखना नहीं है, यहाँ पे कम इंटरेस्ट एक्स इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है. बट व्हेन इट इज अ सेल हमें एक और चीज़ देखना पड़ता है. एंड वो क्या है, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस.
तो उसके लिए हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट चाहिए। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट में हमने कितने का चीज बेचा, हमने कितने का चीज कितना से सेल किया, 1,25,000 बोनस शेयर सेल किया। तो बोनस शेयर का नॉमिनल वैल्यू भी 10 है, तो ये 1,25,000 होता है। नाउ डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और लेट अस फाइंड आउट प्रॉफिट लॉस। तो हम लोग लेट अस गो टू द थर्ड वर्किंग नोट, लेट अस गो टू द थर्ड वर्किंग नोट। थर्ड वर्किंग नोट में हमें देखना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर्स। वो बोनस शेयर रहने दो या कोई भी शेयर्स रहने दो, हमें प्रॉफिट लॉस तो निकालना ही है। सो व्हाट इज द कॉस्ट, नेट सेल प्रोसीड या कॉस्ट, कितने में सेल किया, सेल प्राइस क्या है, व्हाट इज द सेल प्राइस। तुम लोग को जो इजी लगता है तुम नेट सेल प्रोसीड भी बोल सकते हो। कितने में सेल किया, 25 lakhs में, एम आई करेक्ट। हमने कितने में सेल किया बोनस शेयर को, 25 lakhs में। इसमें से लेस करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट, इसमें से सेल करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना है, 12,50,000, 12,50,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। 12,50,000 into 50 lakhs divide by 25 lakhs, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है, आर यू गेटिंग 25 lakhs ओनली, क्या आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट भी 25 lakhs आ रहा है। सी सॉल्व दिस सम, आर यू डू द क्रॉस मल्टीप्लाई, आर यू गेटिंग द सेम अमाउंट, यस। मतलब आपने सेल किया 25 lakhs में और वो चीज का कॉस्ट भी उतना ही है 25 lakhs। हम लोग देखो, तुम लोग बोलोगे बोनस शेयर तो फ्री में मिला था तो पूरा प्रॉफिट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपने सेल किया, जो बोनस शेयर ही रहने दो, बट दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ द shares what you have of ABC Limited. Bonus share also are equity shares. तो जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जब हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं तो हमने बोनस शेयर यहाँ पे नील लिख के ऐड किया है। देखो बोनस शेयर का भले हमें फ्री में मिला है, लेकिन फिर भी वी हैव वाइल कैलकुलेटिंग हमें ऐसा ही करना है। जैसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमें यहाँ पे कितना आया, वी गॉट 25 lakhs। तो कितना बचा अभी, 1,25,000 और बचा है, ये 12,50,000 और ये 25 lakh। सो देयर इज नो प्रॉफिट, देयर इज नो लॉस हियर, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, बिकॉज 25 लाख का ही चीज था, हमने 25 lakhs में सेल कर दिया। नाउ जस्ट क्लोज दिस अकाउंट, पूरा हो गया, 3 ही ट्रांजैक्शन था। क्लोज दिस अकाउंट, कितना आ रहा है, इसको क्लोज करने पे 25 lakhs आ रहा है, इसको क्लोज करने पे 50 lakhs आ रहा है। सो दिस साइड इज हैवी, 25 lakhs, 50 lakhs। यहाँ पे जो आएगा, कौन से डेट का बैलेंस बोला है, कौन से डेट का बैलेंस निकालना है, 31/3/2014। क्या निकालना है, बैलेंस निकालना है, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। हियर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई डिविडेंड नहीं है, तो डायरेक्टली सिर्फ 2 ही कॉलम है। क्या आएगा, 25 lakh minus 12,50,000, you will get 12,50,000। 50 lakhs minus 25 lakh, you will get 25 lakhs।
विद दिस द सम इज डन। अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी हमें नॉमिनल वैल्यू सेम आया है, कॉस्ट सेम आया है, इट इज गेटिंग टैलीड। विद दिस सम इज डन। This is the next sum we will be doing. Universal Plastics Traders acquired. So Universal Plastic Trader business is a business who is doing a investment. जरूरी नहीं है कि कोई individually investment करे. Investment can be done by natural person also and by artificial person also. तो कंपनी भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो यूनिवर्सल प्लास्टिक ट्रेडर्स इज अ कंपनी हु इज एक्वायर्ड 5000 शेयर्स ऑफ मारुति लिमिटेड। तो 5000 शेयर्स किसका एक्वायर किया? मारुति लिमिटेड का। तो मारुति लिमिटेड का 5000 शेयर्स एक्वायर किया एट रुपीज 80.40, एट रुपीज 80.40 or each on 15th July 2012। कभी एक्वायर किया? 15th जुलाई 2012 को, ठीक है। एक्वायर किया मींस परचेज किया। उसके बाद 1 दिसंबर को, ऑन 1 दिसंबर 2012 मारुति लिमिटेड इशूड राइट शेयर्स। नाउ हमने बोनस शेयर्स इससे पहले क्वेश्चन में देखा। नाउ व्हाट इज राइट शेयर्स? हैव एनीवन हर्ड अबाउट राइट शेयर्स? राइट शेयर्स के बारे में पहले सुना है? व्हाट आर राइट शेयर्स? राइट शेयर्स आर दो शेयर्स जब द कंपनी आफ्टर द इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आफ्टर फर्स्ट टाइम इशूइंग शेयर्स इन द ओपन मार्केट, उसके बाद अगर कंपनी दोबारा कभी फ्रेश इशू करती है तो सबसे पहला अधिकार, सबसे पहला राइट देती है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि वेदर दे वांट टू परचेज दिस शेयर्स और नॉट। इफ दीज पीपल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एक्सरसाइज देयर राइट, मतलब वो लोग बोलते हैं हाँ हम लोग के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, तो ओपन मार्केट में किसी को चांस नहीं मिलेगा ये शेयर्स खरीदने का। तो राइट शेयर्स आर द इक्विटी शेयर्स ओनली ऑफ द कंपनी, बट द प्रेफरेंस ऑफ परचेज, इसको खरीदने का प्रेफरेंस सबसे पहले मिलता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। सो ये उनको थोड़ा सा डिस्काउंट में मिलता है, मतलब ओपन मार्केट में दिस शेयर्स विल बी सोल्ड एट अ हायर प्राइस, but to the existing equity shareholders these shares will be sold at a cheaper rate compared to the open market। तो ओपन मार्केट में ये ज्यादा प्राइस में मिलेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये थोड़े कम प्राइस में मिलेगा। तो वो लोग को चाहिए तो दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट एंड परचेज द शेयर्स, दे कैन say that yes I want to purchase these shares। लेकिन राइट शेयर्स भी हमेशा रेशो में मिलता है, नहीं तो पूरा का पूरा शेयर से लोग शेयर होल्डर्स खरीदेंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये जो राइट शेयर्स मिलता है ये रेशो में मिलता है। रेशो क्या है? 2:5। रेशो क्या है? 2:5। द रेशो इज 2:5 मीन्स अगर 2 शेयर है तो 5 राइट शेयर्स मिलेगा। इफ यू आर हैविंग 2 शेयर्स विथ यू, यू विल गेट 5 राइट शेयर्स। यू विल गेट, आपको क्या राइट मिलेगा कि आप 5 शेयर्स खरीदो। तो कितने में राइट शेयर्स मिल रहा है? राइट शेयर्स वी आर गेटिंग फॉर 98 रुपीज। राइट शेयर्स वी आर गेटिंग फॉर 98 रुपीज। यूनिवर्सल प्लास्टिक ट्रेडर्स एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर 50% ऑफ द राइट शेयर्स। मतलब जो दिस वन इज देयर यूनिवर्सल ट्रेडर्स, वो लोग पूरा शेयर्स नहीं, राइट शेयर जितना भी उनको मिलना चाहिए दे विल बी purchasing only 50% of the right share and they applied for the same। On 20th March 2013 Universal Traders sold 1600 shares of Maruti Limited at 99 rupees 50 paisa
पर शेयर। तो ये क्वेश्चन में हमें नॉमिनल वैल्यू तो दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक शेयर का क्या वैल्यू है, दे हैव नॉट गिवन। तो या तो हम अज्यूम कर सकते हैं 1 शेयर इज ऑफ 10 रुपीज, या तो वी कैन अवॉइड दिस कॉलम। हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक शेयर 10 रुपीज का है, या तो हम नॉमिनल वैल्यू का कॉलम डिलीट कर सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट का कॉलम प्रिपेयर कर सकते हैं ये सम में। इन दिस सम, बिकॉज द वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ मारुति लिमिटेड दिया ही नहीं है क्वेश्चन में कि एक शेयर कितने का है, नहीं दिया, तो हम लोग कैसे फिर how will we prepare the this one? We cannot prepare the uh, this one nominal value, या तो we'll have to assume that one share is of 10 rupees। चाहिए वो assume करना है या ये कॉलम अवॉइड करना है? वी कैन डू एनी वेज, सिर्फ कॉस्ट कॉलम बना सकते हैं, या तो हम नॉमिनल वैल्यू को 10 रुपीज पर शेयर बोल के वी कैन डू। सो लेट अस जस्ट, या तो इसको ब्लैंक रखो, नॉमिनल वैल्यू बनाओ ही मत। सो लेट अस सी व्हाट इज द फर्स्ट डेट गिवन इन द क्वेश्चन। कब परचेज किया? 15 जुलाई को। कब परचेज किया? 15 जुलाई। or just we will not write down like this, 15 July, July. What is the year given? ओके ऐसे भी लिख सकते हैं। परचेस किया है तो व्हाट गोस आउट? कैश गोस आउट। कितना शेयर खरीदा? कितना शेयर खरीदा? 5000 शेयर खरीदा। मल्टीप्लाई करो कितने में? 80.40 में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 5000 इंटू 10, 50,000। 100 भी अज्यूम कर सकते हैं, बट 100 नहीं चाहिए। या तो ये कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ कॉस्ट कॉलम पे देखो, बिकॉज फेस वैल्यू इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। So if you will not prepare this column also, you will get full marks. So tell me 5000 into 80.40 कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करो। हाउ मच आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग 4,02,000? मतलब आपने 5000 शेयर्स खरीदा 80.40 में, मीन्स हाउ मच इज द वैल्यू? 4,02,000। मीन्स आपने कितने में खरीदा शेयर्स? 4,02,000 में। तो कॉस्ट स्ट्रक्चर में भी हम बताएंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर में हम बताएंगे परचेसेस किया, हाउ मच यूनिट? 5000, 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, बट कितने में खरीदा? 4,02,000। सो दिस इज डन। इसके बाद व्हाट इज गिवन? परचेज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? क्या दिया है क्वेश्चन में? आफ्टर परचेज, आफ्टर परचेज राइट शेयर कभी खरीदा? दिसंबर 1 को राइट शेयर खरीदा। राइट शेयर के लिए हमें वर्किंग नोट में जाना पड़ेगा। राइट शेयर के लिए हमें वर्किंग नोट में जाएंगे। राइट शेयर्स, राइट शेयर का रेशियो व्हाट इज गिवन? 2:5। रेशियो इज 2:5। तो जस्ट
फाइंड आउट द रेशियो. 2 राइट शेयर मिलेगा, हमेशा कम ही मिलेगा ज्यादा के लिए. ऐसे दिया है तो इसे लिख सकते हैं, या जैसे तुमको लिखना है 2 राइट शेयर्स. क्या मिलने वाला है? 2 राइट शेयर्स फॉर हाउ मच? फॉर 5 इक्विटी शेयर्स. 5 इक्विटी शेयर के लिए 2 राइट शेयर. हमारे पास कितना इक्विटी शेयर है? अब देखो हमारे पास कितना इक्विटी शेयर है. राइट शेयर तो पता नहीं, बट हमारे पास 5000 इक्विटी शेयर है. सो जस्ट डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5000 into 2 डिवाइड बाई 5. कितना राइट शेयर आता है? हाउ मच राइट शेयर? क्या तुम लोग को 1000 आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? आर यू गेटिंग 1000 राइट शेयर्स? 1000 ही आ रहा है. कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है, 2000 आ रहा है. 2000 आ रहे हैं ना? यू गेटिंग 2000 राइट शेयर. यस 2000. सो 2000 राइट शेयर मिला. लेकिन टेल मी, क्या कंपनी ने ये सारे राइट शेयर्स खरीदे? यूनिवर्सल प्लास्टिक ट्रेडर्स को मारुति लिमिटेड से एज पर द रेशो 2000 राइट शेयर्स मिल सकता है फॉर 98 रुपीज. दे कैन गेट 2000 राइट शेयर for 98 rupees. But tell me, has the company purchased all the right shares or have they made a, what have they done? कितना परसेंट खरीदेंगे बोला है राइट शेयर का? they say that right share का सिर्फ 50% they will purchase. They will purchase 50% of the right share. 50% of the right share, correct? They will purchase 50% of the right share. So what we will do? कितना? 1 लाख में यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कंपनी कितना खरीदने वाली है. कंपनी कितना खरीदने वाली है? यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो कंपनी purchased 50% of the right share. कंपनी ने कितना राइट शेयर्स खरीदा? 50. We'll write here company exercised 50%. Company exercised 50% of the right. 50. Company purchased 50% of the right share. 50%. One minute. Company purchased 50% of the right shares. One minute. %50 of right shares. So 50% is 1000 right share. ये right shares at ₹98. At ₹90. This is nothing but what? This is nothing but equity shares only. ये नाम के लिए राइट शेयर बोलते हैं, बट ये राइट शेयर और कुछ नहीं, इक्विटी शेयर ही है. सो राइट शेयर इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट मिलता है इसको खरीदने का. फर्स्ट राइट मिलता है इसको खरीदने का, इसलिए दे आर नोन एज राइट शेयर्स.
these are actually equity shares, but because the existing shareholders are getting the right to purchase this first over the over the public, so this is known as rights shares. सो एसपी स्टूडेंट्स को इसके बारे में आइडिया रहेगा, ज्यादा आइडिया रहेगा, बिकॉज ये 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में वो लोग ने सीखा है राइट शेयर्स. सो नाउ द कंसेप्ट आप सबको मैंने बता दिया है. राइट शेयर्स जब खरीदेंगे तो अगेन हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एंड व्हाट विल गो आउट, राइट शेयर फ्री में नहीं मिलता. right shares you are not getting for free, means your money is going out. तो हम लोग 1000 इसको 10,000 ले लेते, क्योंकि हमने अज्यूम किया था नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज 10 रुपीज. तो अगर ये कॉलम नहीं भी दिखाते तो भी हो जाता. अभी ये सब में हमें सिर्फ कॉस्ट कॉलम इंपॉर्टेंट है. कितना हो जाता है 98,000. कैसे पता चला? हमने 1000 शेयर 98 रुपीज पर शेयर में खरीदा, तो 1000 इंटू 98 वी गेट 98,000. नाउ लास्ट व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, लास्ट में क्या दिया है, दैट यूनिवर्सल ट्रेडर्स सोल्ड 1600 शेयर्स ऑफ मारुति लिमिटेड. चलो हम लोग कॉस्ट स्ट्रक्चर में पहले दिखा देते. एड राइट शेयर्स, कितना राइट शेयर्स मिला 1000, ये कितना 10,000, ये कितना 98,000. दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, 60,000, 5 लाख होता है ना. सी हियर क्रॉस मल्टीप्लाई बिना नॉमिनल वैल्यू का भी हो जाता है. 6,000 यूनिट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आंसर मिलेगा इफ नॉमिनल वैल्यू वी आर नॉट राइटिंग. Without that also, because nothing about nominal value is given, we can avoid that column also if you want. Next one, कभी सेल किया 2012 को, मार्च 20 को सेल किया. सेल करेंगे तो व्हाट विल कम, सेल करेंगे तो व्हाट विल कम, अगेन वी विल गेट मनी. एंड कितना यूनिट सेल कर रहे 1600, कितना यूनिट सेल कर रहे लेस सेल्स. 1600 यूनिट सेल कर रहे फॉर 99 रुपीज 50 पैसा. मल्टीप्लाई करो 1600 इंटू 99.50 पैसा. हाउ मच आर यू गेटिंग, गिव मी द आंसर. 1600 into 99, 1600 into 99.5. How much are you getting? Are you getting 1,59,200? 1,59,200. अब सेल करते हैं तो एक और चीज देखना पड़ता है, प्रॉफिट है कि लॉस है. One more thing we have to see whether it is a profit or a loss. तो 1600 का सेल किया, ये 16,000 हो जाएगा. ये हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा. नाउ लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. लेट अस गो टू द वर्किंग नोट. आवर थर्ड वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस. What is the working note? Profit or loss. Just do the cross multiply and see whether it's a profit or a loss. Profit or a loss. On sale. सेल प्राइस क्या है, कितने में सेल किया. सेल प्राइस मिला 159,200. इसमें से लेस करेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट. So weighted average cost is how much?
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. Cross multiplication is 16,000 into 5 lakh divide by 60,000. See how much you are getting. Give me the answer. Cross multiply किया 16,000 to the cross multiplication. $16,000 into shit, 16,000 into 5 lakh divide by 60,000. How much are you getting? Into 5 lakh 16,000 क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है. $5 lakh डिवाइड बाई 60,000. क्या आंसर आ रहा है? What answer? Are you getting 1,33,333? So what is it? Profit or loss? चीज है 1,33,333 का, बट हमने सेल किया 1,59,200 में. We have sold for a higher price than the cost. So this is a profit. इसको बोलेंगे profit. बराबर? Any confusion? It's a profit. What is the profit amount? 25,867. प्रॉफिट अमाउंट क्या है? 25,867. माइनस करो. व्हाट प्रॉफिट आर यू गेटिंग? The profit amount what you are getting is 25,867. So 25,867. So यहाँ पे भी लिख सकते क्या अमाउंट आया? क्या अमाउंट आया यहाँ पे? 133. कॉस्ट क्या आया क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त? 1,33,333. तो कितना बचेगा यहाँ पे? 1,600 गया. तो हाउ मच यूनिट इज लेफ्ट? 4,400 ना. 4,400, 44,000. एंड यहाँ पे 5 लाख माइनस 3,66,667.
सो यहाँ पे इसको बंद, इधर प्रॉफिट है, प्रॉफिट किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। यहाँ से इट विल गो टू द P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। दिसंबर, दिसंबर था क्या, मार्च था, मार्च 20 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्हीं ये क्वेश्चन में पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा था कि प्रॉफिट है क्या लॉस है, हाउ मच इट इज 25,867, सिर्फ यही हमें एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है। अभी इसको बंद करना है, बंद करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, मार्च 31। बंद करो, कौन सा साइड हैवी है, दिस इज कमिंग 60,000। ये साइड को भी क्लोज करो, कितना आ रहा है, 4,02,098 will become 5 lakh, 5,25,867। यहाँ पे भी 5,25,867। डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, डिफरेंस विल बी 3 लाख, माइनस करो के देखो 3,66,667। इसको बोलना है बाई बैलेंस, बाई बैलेंस कैरीड डाउन, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। And the sum is done, balance carried down, the sum is done। हमने दोनों साइड का टोटल लिखा, डिफरेंस निकाला, कॉस्ट स्ट्रक्चर के साथ देखेंगे तो दिस इज गेटिंग टैलीड विद द कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑल्सो।